गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी लिटरेचर पार्ट 8 लजीज दाल। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग किसी ना किसी माध्यम से मशहूर होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर होता है, एक कला होती है। यहाँ पर भी एक दुकानदार हैं, उनको खाने की कला बहुत अच्छी आती है और उनके खाना जो है वो दूर दूर तक मशहूर है। नवाब साहब जो हैं वो खाने के शौकीन हैं और एक दिन वह वहाँ पर खाने के लिए आते हैं। देखिए बच्चों, लखनऊ एक छोटी सी गली में सादिक और उसके अब्बा खाने की दुकान पर बैठे थे। वह बिरयानी की परात से मक्खियाँ उड़ा रहे थे। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन अर्थात कुर्ते में एक आदमी उनके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। अमीर लगता था। सादिक ने सोचा, क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है? उसके पीछे आते दो नौकरों को देख उसने सोचा, यकीनन वह बड़ा आदमी है। सादिक ने अब्बा मियाँ मोहम्मद कादिर ने भी, जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, यानी कि व्यस्त थे, नज़र उठाकर देखा। तभी एक नौकर ने तेजी से आगे आकर कहा कि नवाब अली हसन तशरीफ़ लाए हैं। बच्चों, जो बड़े लोग होते हैं उनके बड़े ही शौक भी होते हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा। चारों तरफ उसने नज़र घुमाकर देखा और जायज़ा लिया, यानी कि दुकान का निरीक्षण किया और बेदिली से बोला, सुना है तुम मशहूर बावर्ची हो, यानी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हो। हम नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक़ है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पे आए हैं। यानी कि लिहाज यानी कि कारण से। तुम क्या उम्दा बनाते हो, यानी कि तुम क्या सबसे बेहतर बनाते हो? दाल, सादिक के अब्बा ने कबाब भूनते हुए जवाब दिया। दाल? नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, क्योंकि बच्चों दाल खाना कोई भी पसंद नहीं करता। मैं बिरयानी, कोरमा और बाकी सब रिवायती चीज़ें भी बनाता हूँ, मगर आपने पूछा है कि मैं क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाता हूँ। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया। मगर दाल, बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती। हमारे दोस्तों ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज़ों की उम्मीद लगाए थे, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ जो मैं बनाता हूँ। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द की। थोड़ी सी दो, देखें कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। अभी तैयार नहीं है हजूर। क्या? नवाब साहब गुस्से में बोले। सादिक परेशान हो गया कि अब जो हमें ऑर्डर मिलने वाला था वो हमें नहीं मिलेगा। अपने खास मसालों के साथ उसे पकाने में पूरा एक दिन लगता है। अगर हजूर चाहें तो मैं कल दोपहर खाने के लिए दाल बना दूंगा। ठीक है, नवाब हसन अली ने लाचारी से कहा। हम पास में ही रहते हैं, तुम अपनी दाल वगैरह लेकर हमारी हवेली पर आ जाना। माफ़ करें हजूर, यह मुमकिन नहीं है, कादिर ने कहा। तो सादिक सिहर उठा, यानी कि सादिक जो है वो घबरा गया, बेचैन हो गया कि अब्बा जान बहुत बेरुखी से पेश आ रहे हैं। ऐसे में ऐसी तख्ती से बावर्ची बहुत सारे ग्राहकों को इसी बेरुखी की वजह से खो चुके थे। यह नवाब साहब अमीर नज़र आ रहे हैं। नवाब हसन अली को ऐसे बेरुखी बावर्ची से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था, मगर उन्हें भी दिलचस्पी होने लगी थी। इसमें क्या परेशानी है कादिर मियाँ? उन्होंने पूछा। हजूर, मेरी दाल का मज़ा लेने के लिए आपको मेरी दुकान में आना होगा। अंगीठी से उतार देने पर वह बेकार हो जाती है, और इस प्रकार जब मैं बुलाऊं तो आपको फ़ौरन आना होगा। सचमुच अगर मुझे देर हो जाए तो दाल मैं फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। बच्चों, ये कादिर मियाँ का असूल था। कादिर मियाँ ने गरम तेल में कुछ कबाब छोड़ते हुए जवाब दिया। नवाब हसन अली ने सिर हिलाया। कादिर जैसा और बावर्ची उन्हें अभी तक कभी नहीं मिला। चलो ठीक है, उन्होंने सोचा, पहले इसकी दाल चखकर देखते हैं, शायद इतनी जहमत उठाने के काबिल हो। जहमत माने परेशानी उठाने के काबिल हो। कल दाल तैयार होने पर मुझे बुलवा भेजना, कहकर नवाब साहब चले गए। सादिक ने राहत की सांस ली। उसे फिक्र लगी थी कि नवाब साहब तो गुस्सा होकर चले जाएंगे। सादिक यह भी जानता था कि नवाब लोगों को अगर खाना पसंद आ जाए तो वह अक्सर बावर्चियों को बड़े बड़े इनाम तक देते हैं। उसके अब्बू ने तो सब कुछ करीब करीब बिगाड़ ही डाला था। सादिक अपने अब्बू से काफ़ी डरता था। पड़ोसियों का कहना था कि मोहम्मद कादिर को गुस्सा आ जाए तो सारे कौवे काँव काँव करते उड़ जाते हैं और गली के कुछ दरख्तों की आड़ में छिप जाते हैं। दरख्तों में दरवाज़ों की आड़ में छुप जाते हैं। खुशकिस्मत से नवाब साहब का मिजाज, यानी कि जो मूड था वो ठीक था। उन्होंने कादिर मियाँ की सब बातें मान ली। उसके अब्बू तो अगर उनके साथ अच्छा सलूक ना हो तो खुद बादशाह तक के लिए पकाने से इनकार कर सकते। शाम हुई बच्चों। सादिक अपने अब्बू के साथ उड़द की दाल बनाने के लिए, शाही दाल के लिए मार्केट गया और उसने वहाँ मार्केट से सभी मसालों को चुन चुन कर खरीदा। वहीं पर उन्हें सब्जी की दुकान पर कादिर मियाँ
सब्जी की दुकान पर एक आदमी ने उन्हें सलाम किया। शाही दाल उड़द के लिए खरीदारी कैसी चल रही है? वह नवाब अली हसन के साथ आए नौकरों में से एक था। आदाब, कादिर मियाँ ने छोटा सा जवाब दिया। उन्हें फालतू बातें पसंद नहीं थी बच्चों। सादिक ने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, आपके नवाब साहब खाने के शौकीन मालूम होते हैं। हाँ, बेहद। मैं हंसा। यह तो उनका सबसे बड़ा शौक है। वे हमेशा खाने की नई नई दुकानें खोजते रहते हैं। अगर उन्हें कोई खास चीज़ पसंद आ जाए तो बेशकीमती इनाम देते हैं। सच? सादिक ने बेताबी से बोला। क्या क्या इनाम दिए हैं उन्होंने? अरे, एक बार तो अमीनाबाद में एक दुकान पर पसंदा और पुलाव उनके मन को भा गया तो उन्होंने बावर्ची को एक दुकान खरीदवा दी। यकीन नहीं होता। सादिक की आंखें हैरत से फैल गईं। पूरी दुकान? नवाब साहब बहुत अमीर आदमी हैं। गए महीने तो उन्होंने एक बावर्ची को उसकी फिरनी पसंद आने पर हीरे की अंगूठी दे डाली। कादिर मियाँ बुला रहे थे सो सादिक को जाना पड़ा, मगर घर के रास्ते भर वह अब्बू को मिल सकने वाले इनाम के सपनों में खोया रहा। वह जानता था कि उसके अब्बू की पकाई शाही उड़द दाल का स्वाद भी किसी बावर्ची के पुलाव या पसादे से कम नहीं था। अगले दिन सुबह से ही सादिक अपने अब्बू के साथ काम पर जुट गया। उसने दाल साफ़ की, घी गरम किया, मसाले आदि को पिसवाया और दाल की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा था। दाल के साथ उन्होंने खीरे का रायता, पुदीने की चटनी, गोभी आलू की सब्जी, मक्खन, मुलायम ककड़ी का कबाब भी बनाए। बस नवाब साहब के आने की देर थी। गरम गरम तंदूरी रोटियां भी तैयार थीं। सादिक ने अब्बू की निगाह बचाकर झटपट दाल चख ली। आह, क्या लाजवाब स्वाद है। वह अब्बू के साथ पेशीदा मसालों की करामात थी सो उसे अलग कर देती थी। यह सही वक्त था। दाल अंगीठी पर रखी हांडी में हौले हौले खदबदा रही थी बच्चों जो खौल रही थी। रोटियों के साथ गुदा हुआ आटा तैयार था। ठंडा होने के लिए रायता मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया था। कादिर मियाँ ने मुड़कर अपने बेटे को आवाज़ दी और कहा, जाओ बेटा, नवाब साहब को बुला लाओ, खाना परोसने के लिए तैयार है। सादिक नवाब अली हसन की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। हाँफता हुआ वह हवेली पहुँचा और नौकर को बताया, मैं नवाब साहब को खाने के लिए बुलाने आया हूँ। दाल तैयार है। हाँ ठीक है, नवाब साहब ने मुझे इस बारे में बताया था। छत पर चले जाओ, वे पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक तावा तोड़ यानी कि फटाफट बहुत जल्दी से छत पर पहुंचा। नवाब साहब और उसके दोस्त पतंग उड़ाने में मशगूल थे। सादिक ने नवाब हसन अली के पास जाकर डरते हुए कहा, नवाब साहब, दाल तैयार है, अब्बू जान आपको बुला रहे हैं। हसन अली ने सादिक की तरफ देखते हुए पूछा, कौन? तभी शायद उन्हें याद आ गया। बोले, अच्छा दाल। उनका एक दोस्त हंसा। भूल जाओ दाल को हसन, तुम्हारी पतंग खतरे में है। वह हरी वाली पतंग, उसे बस काटने ही वाली है। हसन अली झटके से पतंग को खींचते हुए चिल्लाए, चला ठहरो, ओ हरी पतंग, अभी देखता हूँ तुझे। नवाब साहब अब्बू के गुस्से से वाकिफ, फिक्रमंद। सादिक ने फिर से कोशिश की। खाना इंतज़ार कर रहा है हुजूर। हाँ, उन्होंने चिढ़कर कहा, अपने अब्बू से कहो इंतज़ार करें। देखते नहीं मेरी पतंग खतरे में है। भाग जा लड़के, एक दोस्त उतावलेपन से बोला। देखता नहीं नवाब साहब मशगूल हैं यानी कि व्यस्त हैं। मगर दाल और भारी बन से सादिक न उम्मीदी से लौट पड़ा। उसके सारे सपने ढेर हो चुके थे यानी कि उसके सपने टूट चुके थे। जिस पल कादिर मियाँ यह सुनेंगे कि नवाब साहब उनकी दाल चखने के बजाय पतंग उड़ाने में लगे हैं तो वे गुस्से से भड़क उठेंगे और जो भी पहला भिखारी उन्हें मिल जाएगा उसी को दाल की हांडी दे डालेंगे। सादिक इनाम की बात भूल चुका था। उसे लगा वह रो पड़ेगा। सादिक धीमे धीमे कदमों से दुकान की तरफ दौड़ा जा रहा था। सिर के ऊपर आसमान में उड़ती नवाब साहब की पतंग को देखा। तभी उसे गली की दूसरी तरफ छत पर पतंग उड़ाते अपने दोस्त अमान को देखकर सादिक को एक तरकीब सूझी। वह अमान की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाया, अमान मेरे लिए कुछ करो मेरे दोस्त। उसके दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? वह नीली और रुपैली पतंग देख रहे हो? उसे तेजी से काट डालो अभी, इसमें क्या परेशानी है? अमान बुदबुदाया। अमान पतंग उड़ाने में उस्ताद था बच्चों, और पतंग काटना भी उसे सबसे पसंदीदा काम था। सादिक वापस नवाब साहब की हवेली की तरफ दौड़ा। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वह छत पर पहुंचा तब तक अमान ने नवाब साहब की पतंग को काट दिया था बच्चों। जब नवाब साहब की पतंग कट गई तो वह सीढ़ियाँ चढ़ एक झटका मारा। ओ नहीं, नवाब साहब बेखास्ता चिल्लाए। बेखास्ता मीन्स मतलब अचानक से चिल्लाए। उनकी पतंग झटके से लहराती हुई जमीन की तरफ आने लगी। हजूर, सादिक ने कहा, खाना आपके इंतजार में है, दाल बेहद अच्छी है। अरे हाँ, नवाब साहब को अचक याद आया। अचक माने अचानक से याद आया। पतंग तो गई, खाना ही खाएं। नवाब साहब और उनके दोस्त सादिक के साथ चल पड़े। दुकान के नज़दीक पहुंचकर सादिक आगे दौड़ पड़ा। उसका कलेजा धक धक कर रहा था यानी कि बेचैन था। अल्लाह, उसने दिल ही दिल में इबादत की, अब्बू को आपा मत खोने देना।
या खुदा, अभी तो बहुत देर ना हो गई हो। हाँ, कादिर बुनबुनाया, तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? नवाब साहब और उनके दोस्त दुकान में घुसे। दुकान में सबसे अच्छे कमरे में दस्तरखान लगाया गया। दस्तरखान बच्चों, जहाँ पर चौकी पर खाना परोसा जाता है, उसके ऊपर चांदी की खूबसूरत कटोरियों में खाना परोसा गया। जैसे ही वे कालीन पर बैठे, कादिर मियाँ दाल लेकर आ गए। पीछे पीछे मक्खन में डूबी गरम गरम रोटियां भी लिए सादिक भी था। नवाब अली हसन ने रोटियों का निवाला तोड़ा, दाल में डिबोया और खाया, और वह प्रसन्न हुए। उनके दोस्त भी चिल्ला चिल्लाकर जोरदार वाह वाह कर रहे थे। वह इनाम के हकदार थे। हसन अली ने कहा, जो भी आपकी मर्जी हो मांग लीजिए। दिन भर में पहली बार कादिर मियाँ मुस्कुराए। उन्होंने अर्ज किया, हजूर, बड़े बाजार में इमाम बाड़े के पास एक अच्छी सी दुकान मिल जाए, बस। दी। हसन अली ने ककड़ी कबाब में डुबोकर निवाला खाते खाते कहा। उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाकर कादिर मियाँ की तरफ इशारा किया। नौकर खिदमतगार यानी कि जो नौकर था वो उनकी देख रेख करता था, झुकाकर सलाम किया और नकदी से भरी एक थैली कादिर मियाँ के हाथ पर रख दी। ये काफ़ी होगी, कम हो तो और मांग लेना। अब मुझे कुछ और शाही दाल और एक रोटी दो, नवाब अली हसन ने कहा। सादिक बैठा बैठा अब्बू को मेहमानों की खातिरदारी करते देख रहा था। उसने पाया कि अब्बू मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अब वे अमीर हो जाएंगे। वह अपने अब्बू को बाद में बताएगा कि उसने नवाब साहब को वक्त पर लाने के लिए कैसे अमान से उनकी पतंग कटवा देने की चाल चली थी। वह जानता था कि सुनकर अब्बू हंसेंगे और उसे भी कुछ नकदी देंगे। मुमकिन है पूरी एक मोहर भी दे डालें। उसे लेकर वह अमान के साथ बाजार जाकर पतंगे खरीदेगा और कुल्फी और फलूदा खाएगा। सादिक बैठा बैठा मुस्कुराए जा रहा था और नवाब हंसी अनन खाए जा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमान ने अपने बुद्धि या युक्ति से काम लिया और अपने काम में उसने जो है वो सफलता प्राप्त की, क्योंकि वह जानता था कि अगर मुझे नवाब साहब से इनाम लेना है तो अब्बू की दाल को उन्हें चखाना होगा। इसके लिए उसने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर अपने मित्र की सहायता से नवाब साहब को दाल खिलाने में सफल